नेक्स्ट आज अपन पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। अपवर्तन किसमें होता है? पारदर्शी माध्यम के अंदर अपवर्तन की घटना घटित होती है। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन में हम यहाँ पे बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या एवं माध्यम के अपवर्तनांक के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। ये व्यंजक आगे लेंस सूत्र निकालने में भी काम में आता है। इसके अंदर एक गोलीय पृष्ठ, अपन पारदर्शी पृष्ठ लेते हैं, पारदर्शी माध्यम की बात करते हैं। इसके अंदर अपन इस प्रकार से पारदर्शी माध्यम, ये माध्यम सघन, ये माध्यम विरल है। इसमें एक बिंदु बिंब, इसको ओ लिख रहे हैं अपन, बिंदु बिंब ओ। यहां से जाने वाली किरणें, प्रकाश किरणें जब इस पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम सघन है। इस पृष्ठ के केंद्र से जाने वाली किरण अविचलित सीधी गुजरती है और यहाँ से एक तिरछी किरण दर्पण के इस पारदर्शी पृष्ठ के ऊपर आपतित कर रहे हैं अपन, तिरछी किरण। ये इस पारदर्शी जो गोलीय पृष्ठ है, इसके वक्रता केंद्र से आपतन कोण आई बना रही है और यहाँ से ये इस प्रकार से अभिलंब पर आपतित होने वाली किरण आपतन कोण आई पर आपतित हो रही है। जब ये विरल से सघन में जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये कोण यहाँ पर अपवर्तन कोण आर हो जाता है। ये दोनों किरणें जहां पर जाके मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब इमेज इसकी बनती है, बिंदु मात्र। इस माध्यम का अपवर्तनांक n2 मान लेते हैं। इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है। यहाँ से इनके मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए हमने एक और लंब डाला है, बिंदु M से कोई लंब डाल रहे हैं। इस गोलीय पृष्ठ का M1 उत्तल पृष्ठ हो गया। इस बिंदु को हम D नाम दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या R कहलाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी V कहलाएगी। साथ में ये यहाँ पर बिंब है, यह आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ से -u मान प्राप्त होता है अपन को। अब देखो यहाँ पे इसमें अपन को 3 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, MOD, दूसरा त्रिभुज है MCD और तीसरा त्रिभुज है MDI। इन त्रिभुजों की सहायता से अपन मान ज्ञात करेंगे। इसके अंदर बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक माध्यम का। तो इसके लिए अपन ने इनके बीच में जैसे कोण MOD, इसको हमने एल्फा मान लिया। हम और अन्य कोण भी मान सकते हैं, ABC भी मान सकते हैं, θ1, θ2, θ3 भी ले सकते हैं। दूसरा जो कोण है यहाँ पे उसको हमने मान लिया बीटा और तीसरा जो कोण है उसको हमने मान लिया गामा। 3 त्रिभुज दिख रहे हैं इसमें, ये तीनों समकोण है, MOD, MCD, ये इसका मध्य बिंदु है पृष्ठ का, गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु P हो जाएगा यहाँ से। अब इनके मध्य में संबंध स्थापित करना है गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन की घटना। यहाँ प्रतिबिंब बन गया है। माना कि बिंदु M से D पर लंब डाला जाता है तो 3 समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इसके अंदर। ये तीनों समकोण त्रिभुज साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो एल्फा के केस में हमें ऐसी दूरियां लेनी है जिससे अपन को इनके बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ये प्राप्त हो जाए। क्योंकि अगर अपन ये विकर्णता जो अपन को लग रही है यहाँ पे कर्ण के जैसे, ये इनकी किरणें हैं और इनका मान हमें पता नहीं है, इसलिए अपन ऐसा रिलेशन लेंगे ताकि भुजाएं और भी त्रिभुजों में कॉमन रहे और ये दूरियां भी इस अक्ष पर हमें प्राप्त हो जाए। tan अल्फा समकोण त्रिभुज MOD में tan अल्फा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, तो इसमें लंब हो गया MD, आधार हो गया OD। अब यदि मान लो ये कोण अत्यल्प हो तो tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं? अल्फा बराबर MD अपॉन OD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज MCD या MDC, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज MCD में tan बीटा इक्वल्स टू लंब क्या हो जाएगा इसमें, वही M और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही CD। बीटा अत्यल्प हो तो tan बीटा लगभग बराबर होएगा बीटा के, तो बीटा इक्वल्स टू MD अपॉन CD। सेकेंड तीसरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है अपन को MDI,
ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज MDI में tan गामा इक्वल टू MD अपॉन DI, यहां से यहां तक की दूरी गामा तेल को, तो tan गामा किसके बराबर हो जाएगा, गामा के, तो गामा इक्वल टू MD अपॉन DI। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक एक बार सब देख सकते हैं भाई। अपन ने ये त्रिभुज लिया, इसके लिए अल्फा का मान आ गया, दूसरा त्रिभुज लिया MDC या MCD, इसमें tan बीटा का मान आ गया, तीसरे के लिए tan गामा का मान। इस प्रकार से हमारे पास मान प्राप्त हो रहे हैं सबके। अब यहाँ से अपन स्नेल का नियम का उपयोग करने के लिए उसमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण दिखाई दे रहे हैं अपन को, तो उनका यूज करेंगे। आपतन कोण कहाँ पर है इसका, किरण का अभिलंब के साथ में, क्योंकि ये अभिलंबवत है, ये वक्रता केंद्र से सीधी पृष्ठ पर, गोले पृष्ठ पर डाला गया लंब अभिलंब का काम करता है। तो यह आपतन कोण अभिलंब के साथ आई हो गया। जब ये किरण यहाँ से सघन माध्यम में गई तो ये मुड़ गई, सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती। हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं अब, MOC त्रिभुज MOC में एल्फा और बीटा ये इस त्रिभुज के अंतः कोण है और कोण आई बहिष कोण है। तो एल्फा और बीटा का योग किसके बराबर होएगा, आई के बराबर। यहाँ पर देखिए कोण MOD प्लस M बराबर कोण आई, या ये कह सकते हैं अपन एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोण आई। ये सबको पता है यहाँ पे कि भाई ये अंतः कोणों का योग बहिष कोण के बराबर होता है। क्योंकि देखो भाई कोई भी त्रिभुज होता है, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मान लो ये कोण एल्फा, ये कोण बीटा है, तो ये कोण कितना होएगा, ये कोण होएगा 180 माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा होएगा ये कोण, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कोण निकालना है तो 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा। अगर हमें ये निकालना है फिर वापस से, तो सरल रेखा पर बनने वाले कोण टोटल कितने होते हैं 180। तो 180 में से इसको घटा देंगे तो वापस घटाने पर क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये वापस कितना आ गया एल्फा प्लस बीटा। तो हम इसी प्रकार से कहते हैं यहाँ पे कि भाई जो अंतः कोण का योग होता है वो बहिष कोण के बराबर होता है। हम कहीं भी देख सकते हैं इसको, इधर भी वही मान होगा इसका, दोनों कोणों के योग के बराबर, क्योंकि ये आएगा और इसको 180 में से घटाएंगे तो वही मान। एल्फा प्लस बीटा अंतः कोणों का योग किसके बराबर हो जाएगा, बहिष कोण आई के बराबर हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4th, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रही है अपन को आगे जाके स्नेल के नियम में। नेक्स्ट अगला त्रिभुज देखो, यहाँ पे गामा के साथ क्या रिलेशन है आर का। त्रिभुज MCI में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये और ये, तो इसमें बहिष कोण कौन सा हुआ यहाँ पे MCD या DCM, ये बहिष कोण हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, क्योंकि ये दोनों अंतः कोण है। इसका मान 180 माइनस गामा प्लस आर होएगा, तो इसका मान निकालेंगे तो क्या जाएगा इसमें बहिष कोण के रूप में। त्रिभुज MCI के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे R प्लस गामा इक्वल टू बीटा। जैसे अपन ने ये किया वैसे इसको लिखा है मैंने। इसमें हमारे पास में जैसे I का मान निकाला वैसे इसमें भी R का मान क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो R का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा माइनस गामा। ये इक्वेशन नंबर 5 होगी। अब हमारे पास I का भी मान हो गया, हमारे पास R का भी मान हो गया, तो अब अपन को स्नेल के नियम का उपयोग करना है, तब जाके वो अपवर्तनांक के साथ संबंध आएगा इसका। तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या बोलता है, आपतन कोण की ज्या वो अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो आपतन कोण की ज्या साइन I, अपवर्तन कोण की ज्या साइन R, इनका अनुपात एक नियतांक होता है जिसको बोलते हैं अपन प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक n/1। n/1 बराबर साइन I अपॉन साइन R। इस n/1 को क्या लिखते हैं, n2 अपॉन n1 बराबर साइन I अपॉन साइन R। गुणा कर लेंगे इनको तो क्या हो जाएगा, ये n2 साइन R
इक्वल्स टू n1 sin i। यदि r व i व r अत्यल्प हो तो जैसे अपन ने टेन अल्फा के इनकी बात करी थी वैसे इसकी भी बात हो जाएगी यहाँ पे कि अत्यल्प के केस में sin i भी i बन जाएगा, sin r भी r बन जाएगा। जैसे इनमें हम देख रहे हैं टेन के केस में और साइन के केस में यही होता है भाई। कोस की अगर बात की जाए तो उसके लिए 1 हो सकता है वो अत्यल्प की कंडीशन में। साइन आई लगभग बराबर होएगा आई के और साइन आर लगभग बराबर होएगा आर के। ये मान यहाँ रख रहा हूँ मैं n2 r इक्वल्स टू n1 i। ये क्वेश्चन नंबर हो गई तुम्हारी यहाँ पे 6। अब हमारे पास में i की भी वैल्यू है, हमारे पास r की भी वैल्यू है, तो i और r की वैल्यू इक्वेशन 6 में रखने पर तो यहाँ पे मान हो जाएगा n2। इसका r का मान कितना है यहाँ पे बीटा माइनस गामा और n1 का मान क्या है यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा। अब इनके सबके भी मान रख देंगे हम बीटा के, गामा के, एल्फा के समीकरणों से। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। समीकरण 1, 2 व 3 से मान 7 में तो n2 बीटा का मान कितना है यहाँ से md अपॉन सी माइनस गामा का मान कितना है यहाँ पे md अपॉन डी आई। नेक्स्ट n1 के केस में आ जाएगा इधर इक्विवेलेंट में एल्फा का मान कितना है यहाँ पे md अपॉन ओडी प्लस बीटा का मान है md अपॉन सी डी। ये मान हमने सबके रख दिए हैं यहाँ बीटा, गामा, एल्फा सबके मान रख दिए। इसमें से md कॉमन आ रहा है तो md कट जाएगा इसमें से n2 md कट गया दोनों तरफ से तो 1 ओडी प्लस 1 अपॉन सी डी। ये मान यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास में। वहां से md से md काट दिया अपन ने। ये जो स्टेप बचेंगे इसमें वो हमने छोड़ दिए इसमें। अब चित्र के अनुसार देख सकते हो आप d और p में कोई अंतर नहीं है, d और p पास पास है, इसलिए आप इस चाहे तो d और p अति निकट हो तो इसकी जगह आप p लिख सकते हो। n2 यहाँ पे cp, यहाँ पे pi, यहाँ पे op, यहाँ पे हो जाएगा cp। अब इस चित्र के अनुसार देखो यहाँ पे कि ये दूरियां सब की सब इस मुख्य अक्ष पर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के मान हम जानते हैं। यहाँ पे और के मान हमें पता ही नहीं है, इन्हीं दूरियों के मान पता है। देखो cp कहाँ है, ये रही cp, क्या कह सकते हो इसको r कह सकते हैं। pi कहाँ है, ये रही pi, यही है सब प्रतिबिंब की दूरी। op कहाँ है, ये op बिंब की दूरी। cp वापस से वक्रता त्रिज्या। तो ये सभी यहाँ पर उपस्थित होनी चाहिए। यहाँ पर चेकिंग कर सकते हो आप इसकी, यहाँ से करते हुए आ रहे हो तो तुम्हें ये चेक कर लेना है कि ये सब मुख्य अक्ष पर ये क्या, नहीं तो तुम्हारे गलत हो जाएगा ये मामला। तो यहाँ पर चेकिंग की जा सकती है इस डेरिवेशन के लिए। आगे से शुरू से इसको करते आएंगे तो ये जरूरी है भाई। अगर यहाँ पर गलत हो रहा है तो तुम्हें इसको वापस रिवर्स जाना है, चेक करना है डेरिवेशन। देखो यहाँ पे ओपी आप यहाँ से लोगे, ध्रुव से केंद्र से ली जाने वाली दूरियां होती है मूल बिंदु, इसको मान के चलते हैं अपन। तो यहाँ से जो भी दूरी लेंगे, इधर लेंगे तो नेगेटिव होगी, यहाँ लेंगे तो पॉजिटिव होगी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो यहाँ से इधर चलेंगे तो ओपी को या पीओ को बात बराबर है, ये हो जाएगी माइनस का यू। पी आई यहाँ से यहाँ तक की है, ये आप प्रकाश की दिशा में चल रहे हैं इसलिए इसका मान पॉजिटिव में भी होएगा। नेक्स्ट सीपी कौन सी है भाई, ये तो ये भी क्या है वक्रता त्रिज्या की दूरी है। आप तो प्रकाश की दिशा में चल रहे हैं इसलिए ये भी पॉजिटिव में आर होगी। अब ये दूरियां यहाँ रख देंगे अपन। तो n2 cp का मान है r माइनस pi का मान क्या है यहाँ पर v इक्वल्स टू n1 op का मान माइनस का u है और इसका मान है r। इस वैल्यू को जो भी n1 है n1 n2 को इस पूरी समीकरण से गुणा कर देंगे, n1 को भी पूरी समीकरण से गुणा कर देंगे। तो अब हमारी जो नई इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, यहाँ से मैं इधर चल रहा हूँ तो ये हो जाएगी n2 अपॉन r माइनस n2 अपॉन v इक्वल्स टू माइनस में हो जाएगा ये, अब स्टेप माइनस में आएगा ये माइनस n1 अपॉन u गुणा करेंगे तो, और ये प्लस n1 अपॉन r मल्टीपल कर दिया अपन ने पूरी को।
जो सेम पद है उसको एक साइड में ले लेंगे, यहाँ आ रहे यहाँ भी आ रहे, इसको एक साइड में ले लेंगे, और जो अपोजिट कैटेगरी के हैं उनको एक साइड में ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे इसको इधर ले आता हूं मैं, तो n2 माइनस n1 अपॉन r, n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r होएगा। एलसीएम ले लेंगे तो n2 माइनस n1 अपॉन r हो जाएगा। ये इधर जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन v, पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस से ऑलरेडी है, n1 अपॉन u। तो ये यहाँ पर जो हम लेंस सूत्र निकालना चाहते हैं वो इसी फॉर्मूले पर आधारित रहेगा। ये परीक्षा में दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो आपको डायरेक्ट दे देगा कि कोई भी गोले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन को समझाइए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट सूत्र देके तो पूछ ही सकता है। एक ये भी पूछ सकता है कि गोले पृष्ठ से बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या और माध्यम के अपवर्तनांक के मध्य क्या संबंध होता है। बोर्ड में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो अपवर्तनांक का संबंध और बिंब प्रतिबिंब की दूरी, ये सिर्फ एक ही संबंध है इस किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत। तो इस लेक्चर को देखने के बाद जो विद्यार्थियों को ये पसंद आता है वो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।